हेलो एवरीवन, जय टू ऑल, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज करवाएंगे टेक्निकल मैथ जो कि आर्मी अग्निवीर के लिए होने वाला है, और उसके टेक्निकल मैथ का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो कमेंट में थम्स अप करके बताना। इस करंट सीरीज को हम कंटिन्यू कर लेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता। ओके, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन पे वन बाय वन करके फोकस करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है एक पेन और एक कॉपी, क्योंकि अगर मैथ, देखो मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जिसे आप याद करोगे या माइंड पे कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको लेंथी कैलकुलेशन होने वाली है। तो आपको कॉपी और पेन लेकर वन बाय वन करके सारे क्वेश्चनों को, समझते हो ना, फोड़ना है। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको कि के की किस मान के लिए 2, 3 प्लस के और 6 एपी में है। एपी अब क्या होता है? तो एपी सभी को मालूम होगा, समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ओके, आर में ये हमारा क्या हो जाएगा? एपी अगर हम यहां से आपको डायरेक्ट करें तो क्या होता है? एपी हम बोलते हैं समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी को क्या बोलेंगे हम? एपी बोलेंगे। ओके, चलो इतना तो मालूम हुआ। अब देखो, अगर समांतर श्रेणी है तो दोनों की क्या होंगे, मतलब जितना होता है सारे बीच का डिफरेंस जो होता है, सार्वंतर जो होता है डिफरेंस, वो सारा बराबर आता है। तो क्या करेंगे, इसमें T2 माइनस T1 करेंगे और इस क्या करेंगे, T3 माइनस का T2 करेंगे। तो यहाँ से हमें के का मान मिल जाएगा। चलो निकालते हैं कैसे। तो अगर करें हम पहले T2 माइनस T1 कर लेते हैं, बराबर में T3 माइनस का T2। ओके, अब ये वैल्यू पुट अप करते हैं तो T2 की जगह 3 प्लस के माइनस T1 की जगह पे क्या रखेंगे, 2, बराबर में क्या हो जाएगा, T3। 6 माइनस लगाएंगे और इधर क्या करेंगे, 3 प्लस करके। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो के वाली सारी वैल्यूज जो है उनको हम वन बाय वन करके एक साइड करते हैं। तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस के, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस के। ओके, बराबर में 6, और ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस को हो तो प्लस जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 3 6 और प्लस का 2 के, और यहां से क्या आ जाएगा, 6 2 8। ओके, अब यहां से हमने 8 आ गया तो ये माइनस करेंगे तो 2 के बराबर में आ जाएगा हमारा। 6 में 2 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2। ओके, 2 से 2 अगर हम निपटा देंगे तो क्या बचेगा, के बराबर 1, जो कि ऑप्शन आपको कौन दिखेगा, बोलो भैया जो ऑप्शन हमारा सी है एकदम राइट हो जाएगा। और ऐसे ही स्मूथ कैलकुलेशन के साथ आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो अभी समझाने पे हमको टाइम लग रहा है, अगर आप इसको करेंगे अपने पेपर और कॉपी पे तो क्या होगा कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्ट मेथड से हो जाएगा। ओके, दोनों को क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। ऐसे देखो अभी आपको ये हमने लिखा, जो आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पे आपको टाइम की शॉर्टेज रहती है और टाइम बचाना होता है। तो ये आपको नेग्लेक्ट करना है, ये माइंड पे कैलकुलेशन बनाना है। बस आपको ये सॉल्व करना है, इन दोनों को और इन दोनों को बराबर करके आपको कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं दूसरा। इसको पहले करते हैं इरेज। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए अपना कि आपको जो स्कोर जाता है कितना हो जाता है। टेक्निकल मैथ आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप इसलिए आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तभी क्लास को वॉच कर रहे हैं। तो आपका स्कोर कितना पहुंच जाता है, कितना हो जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कहाँ पे आपका वीकनेस आता है ये भी बताना, शायद हम कोई कैलकुलेशन या मतलब सॉल्यूशन आपको बता सकें, इसलिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमसे अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये होने वाला है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है। दिया है y बराबर साइन एक्स टेन इन साइन और ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स एक्स, जिसका डी बाई डी एक्स निकालना है। ऑप्शन हमारे कुछ इस टाइप में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें क्या होता है कि इसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स डिनोट कर लेते हैं। ओके, इसको हम टू टाइप से कर सकते हैं, चाहे तो पहले इसको साइन को हटा सकते हैं इनवर्स रूल से, या तो हम बाद में इसको हटा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, इसको एक्स मान लेते हैं, या इसको हम क्या करते हैं, टी डिनोट कर लेते हैं। ओके, टी अगर मानेंगे इसको तो क्या करेंगे, साइन का हम क्या करेंगे, कॉस, और इसको टी लेट किया तो इसको क्या करेंगे, कॉस एक्स। कॉस एक्स यहाँ पे कॉस टेन इनवर्स इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का पुनः करेंगे तो इसका क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट इस टाइप में हमारे कुछ ऑप्शन इसमें मैच नहीं करा रहे, तो क्या करेंगे, यहाँ से 10 को
कॉस को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, यहाँ से देखो टेन को ऐसे बदलते हैं इसमें कि टेन देखो क्या होता है, अगर इसमें हम देखें ये हुआ, टेन में क्या होता है लंब, मतलब लंब हो गया यहाँ पे, तो कितना यक्स दे रखा है और 1। अगर इसमें हम ये निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, और यहाँ से क्या लगाएंगे इसमें रूट लगा देंगे, यही तो आएगा, क्योंकि इसका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका वर्क करेंगे, यहाँ से रूट हटा के या स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिनोट पुट अप कर सकते हैं, कॉस बराबर में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पावर, और ये क्या होता है रूट, अगर इससे हम चाहें तो रूट को हटा करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बोलोगे भैया यहाँ पे तो हम 3/2 लिख सकते हैं, सॉरी 1/2, और सभी को मालूम हो कि गुणा में गाते जुड़ती हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में क्या हो जाएगा 3/2, जो कि राइट आंसर हमारा कौन सा दिखेगा, राइट आंसर हमारा एकदम राइट ए नंबर हमारा एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा और मस्त था। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, उसके पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। ओके, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, और ऐसा तो नहीं होता है कि आपके डिफिकल्ट हो, क्योंकि इसमें आर्मी लेवल जो रहता है वो इजी लेवल रहता है, ये मॉडरेट बोल सकते हैं, ना तो इजी ना तो हाई। तो यहाँ से तो अब हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइम में दे रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर हम करवाने वाले हैं तीसरे में दे रखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन बोल रहा है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर यक्स। ओके, ये दे रखा है, इसका क्या करना है हमें, इसका निकालना क्या है, तो इसका दे रखा है dx, ये हमें इसमें फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन इसका करना है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो दे रखा है पहला ऑप्शन sin x प्लस सी, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है tan x प्लस सी, और जो तीसरा ऑप्शन नंबर दे रखा है cos x प्लस सी, और इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ए दे रखा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, अगर इसको हम चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो कॉस होता है किसका उल्टा होता है, तो कॉस हमारा उल्टा होता है किसका, सेक का होता है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। अब सभी को मालूम होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे भैया इसका तुम्हारा tan x होता है, और कॉफिशिएंट इसके साथ में जो लगता है सी लग जाएगा, तो यहाँ से कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा बी एकदम राइट हो जाएगा, और इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही एकदम अच्छा होने वाला है। देखो इस कॉन्सेप्ट पे आपको हम करवाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइम में है, यहाँ से हमसे बोल रहा है कि अगर यदि क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, यदि sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो बोल रहा है कि साइन के पावर में n x और प्लस कॉस के पावर में n x, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा। तो देखो ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2 पावर n, और जो दूसरा दे रखा है 2 पावर n माइनस 2, 2 पावर n माइनस 2, और यहाँ से दे रखा है ऑप्शन सी नंबर दे रखा है 2, और जो दे रखा है हमें नन ऑफ दिस, ये हमारा नन ऑफ एबव दे रखा है लास्ट ऑप्शन नंबर डी। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। ओके, सो अगर हम यहाँ से पता करें, देखो आपको एकदम
जाना है। जैसे हम देखो साइन की अगर वैल्यू देखें तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, बोलोगे भैया -1 से लेकर कहाँ तक होती है, मैक्सिमम तक अगर हम जाएंगे तो क्या 1 होती है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हमारा कॉस में भी होता है, तो मैक्सिमम हम कितने भी पावर लगा लें 1 होता है इसका, 1 से लेकर -1 तक जाता है, ये भी आप इसमें काउंट डाउन कर सकते हैं। तो देखो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसमें 2 हो सकती है, तो जिसमें कोई भी पावर लगा लो, इसमें कोई भी पावर लगा लो। चलो हम यहाँ पे 45 रखते हैं, ओके, सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 यहाँ से ज्यादा वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, तो यहाँ से हम कोई भी पावर लगा लें, जितना भी पावर होगा कोई मायने नहीं रखता पावर का, यहाँ से हमेशा राइट आंसर आपको 10 मिलेगा। यहाँ पे n की जगह पे आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, 5 6 7 8 कोई भी नंबर रख सकते हैं, जहाँ पे तुम्हारा हमेशा 2 ही मिलेगा, ओके, सॉरी 2 नहीं, जो यहाँ पे दे रखी होगी वैल्यू आपको हमेशा वही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा, 2, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ अलग है और समझना है आपको, लॉगरिथम से है, तो वो कैसा क्वेश्चन है ये भी आपको देखना है, ओके। सो इसको पहले इरेज करते हैं और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है कि बोल रहा है कि हमसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि log x बराबर में log यहां से दे रखा है 5 और x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x का मान होगा, क्या बोल रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमसे पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं, ओके। चलो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो एक प्रॉपर्टी, वैसे ऑप्शन ऑप्शन भी लिखते हैं, अगर यहाँ से हम इसके लिख दें 3 के पावर 5 दे रखा है, बी नंबर में दे रखा है हमारा, बी नंबर में दे रखा है 5 की पावर में 3, और यहाँ से सी नंबर में दे रखा है 5 की पावर 0, और डी नंबर दे रखा है, यहाँ पे डी नंबर में दे रखा है कितना 125, ये 3 इसमें आंसर दे रखे हैं, ओके, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ से दे रखा है 625, ये हमसे कुछ इस टाइम में ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखो अगर हम देखेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या होता है कि log जो होता है इसको हम लिख सकते हैं x बटे में 5, यहां से लिख सकते हैं log 5, और क्या करेंगे यहाँ से हम 3 दे रखा है, ओके। अगर इसको हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे पावर को, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो log x बराबर में क्या हो जाएगा 3 इंटू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा log 5, ओके। अब ये हमारा आगे अगर लिखा हुआ है तो इसको पावर में लगा सकते हैं, बिल्कुल भैया लगा सकते हो, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से देखेंगे तो log 5 की पावर में 3, ओके, log से log को अगर हम खत्म करें तो x बराबर में कितना बचेगा 5 की पावर में 3, जो कि राइट आंसर हमारा कौन सा दिखेगा, आपको दिख गया होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं कि आज इतना ही रखते हैं। चलो आज इसको इतना ही रखते हैं, और अगले टाइम इसको हम लाइव करवाएंगे, तो लाइव जुड़ना ना भूलें, और टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैसा लगा एक थम्स अप करके जरूर बताना, और आपका कितना स्कोर आया ये भी बताना। 5 क्वेश्चन करवाए आज, कम करवाया, इसके बाद हम और क्वेश्चन करवाएंगे, नंबर आप क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लाइव सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।